आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड 19। लीड कोड 19 का क्वेश्चन हम आज का हमारा होने वाला है रिमूव nth नोड फ्रॉम एंड ऑफ लिस्ट। तो इस वीडियो में हम ब्रूट फोर्स, ऑप्टिमल अप्रोच, ड्राई रन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और कंप्लीट सी प्लस प्लस कोड देखेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वेलकम टू डीएसए सीरीज गाइज। आज है डे 27 और 40 डे डीएसए चैलेंज और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं रिमूव nth नोड फ्रॉम एंड ऑफ लिस्ट। तो चलिए, मैंने इसका डे 26 तक मैंने अपलोड कर दिया था यूट्यूब पे। एंड कुछ दिनों से मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैंने आपको रीज़न बताया था अपने पिछले वीडियो में कि मैं कुछ वॉक इन ड्राइव पे जा रहा था एंड कुछ एग्जाम्स वगैरह थे मेरे, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। एंड आज से फिर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में आज हम लोग का दिया हुआ गया क्या कि गिवन द हेड ऑफ अ लिंक लिस्ट, रिमूव द nth नोड फ्रॉम द एंड ऑफ द लिस्ट एंड रिटर्न इट्स हेड। मतलब हम लोग को एक लिंक लिस्ट दिया हुआ है एंड उसमें हम लोग को nth नोड मतलब nth में कुछ भी वैल्यू दिया रहेगा एंड उससे रिलेटेड हम लोग को लिस्ट ऑफ नोड को डिलीट करना रहेगा। ठीक है। एंड एग्जांपल्स में जैसा देख सकते हैं कि हेड 1 2 3 4 5 n इज इक्वल टू मतलब लास्ट से एक दो मतलब फोर्थ इंडेक्स हम लोग को डिलीट करना है। तो 1 2 3 5 मतलब 4 हम लोग का डिलीट हो गया, सेम है। एंड चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल में हम लोग को दिया गया था क्या कि 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 दिया हुआ था और n इज इक्वल टू दे दिया गया था कितना 2, n 2 दे दिया गया था। तो हम लोग का मेनली फोर्थ इंडेक्स डिलीट करना है, मतलब लास्ट से अगर देखूंगा मैं तो ये 2 हो जाएगा एंड ये 1 हो जाएगा, मतलब लास्ट से सेकंड इंडेक्स। तो लास्ट से सेकंड इंडेक्स मेरा हो जाएगा क्या फोर्थ। अगर इसको हम लोग डिलीट करेंगे तो इसका आंसर मेरा क्या आएगा 1 2 3 5, मतलब फोर्थ इंडेक्स मेरा डिलीट हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच सोचते हैं। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच में हम लोग का क्या होगा कि ब्रूट फोर्स अप्रोच तो ब्रूट फोर्स अप्रोच में हम लोग का क्या हो जाएगा कि हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग का जो लिंक लिस्ट दिया हुआ है उसका हम लोग इसका लेंथ निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसका कि लिंक लिस्ट का जो दिया हुआ है उसका लेंथ निकालेंगे। लिंक लिस्ट का लेंथ निकाल लेंगे। ठीक है। लेंथ निकालने के बाद फिर क्या करेंगे कि जो हम लोग को नोड डिलीट करना है उसका हम लोग क्या करेंगे, उसका इंडेक्स निकालेंगे, मतलब कौन से इंडेक्स में हम लोग को नोड वो डिलीट करना है वो निकालेंगे। मतलब तो डिलीट नोड का इंडेक्स निकाल लेंगे। ये हम लोग ब्रूट फोर्स में अप्रोच लगा सकते हैं कि सबसे पहला अप्रोच क्या हो गया कि लिंक लिस्ट का लेंथ निकाल लेंगे। अब लेंथ निकालने के बाद फिर जो हम लोग को जो नोड डिलीट करना है उसका इंडेक्स निकाल लेंगे। ठीक है। एंड तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा हम लोग का कि जो नोड डिलीट करना है, डिलीट नोड, उसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला कि लेंथ जो होगा माइनस हो जाएगा n से। ठीक है। लेकिन इसमें हम लोग का एक चीज़ दिक्कत आ सकता है क्या कि इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा हम लोग का वो हम लोग का बिग ऑफ, एक तो हमारा हो जाएगा n का प्लस बिग ऑफ एक और n हो जाएगा। क्यों हो जाएगा मैं आपको बता देता हूँ कि बिग ऑफ 2n। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं सबसे पहला एक लूप चला रहा है उसमें क्या कर रहे हैं लिंक लिस्ट का लेंथ निकाल रहे हैं। फिर एक लूप चला रहा है किस लिए कि जो नोड है उसका इंडेक्स निकालेंगे, मतलब हम लोग दो बार लिंक लिस्ट पर क्या कर रहे हैं ट्रैवर्स कर रहे हैं। पहला हो गया लेंथ का, हम लोग क्या कर रहे हैं दो बार
2 टाइम्स ट्रैवर्स कर रहा है लिंक लिस्ट पे। फर्स्ट टाइम हो गया कौन सा, लेंथ निकालने के लिए। सेकंड टाइम हो गया क्या, नोड को डिलीट करने के लिए। तो इससे मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 2n हो जाएगा। तो इसलिए इसको हम लोग इसका ऑप्टिमाइज वर्जन यूज़ करेंगे। इसका ऑप्टिमाइज वर्जन हम लोग यूज़ करेंगे कैसे कि हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं कि इसका मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी लिख देता हूँ। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में लिए सेम बिग ऑफ, हम लोग का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा बिग ऑफ 1 ही हो जाएगा, क्योंकि हम लोग कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस इसमें यूज़ नहीं कर रहे हैं। बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 2n रहेगा। तो चलिए इसका हम लोग इसका ऑप्टिमल अप्रोच एक बार चेक करते हैं। इसका ऑप्टिमल अप्रोच क्या होगा हम लोग का, ऑप्टिमल अप्रोच में हम लोग क्या करेंगे इसमें कि ऑप्टिमल अप्रोच में हम लोगों ने जितने भी इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व किए, हम लोग उसमें सब क्या कर रहे थे, हमेशा 2 पॉइंटर टेक्निक का यूज़ कर रहे थे। 2 पॉइंटर यूज़ कर रहे थे, ठीक है। 2 पॉइंटर यूज़ कर रहे थे। एक और चीज़ हम लोग क्या यूज़ कर रहे थे, डमी नोड। डमी नोड हम लोग इसलिए यूज़ कर रहे थे ताकि हम लोग को हेड को अलग से हैंडल करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्टिमल अप्रोच में हम लोग का क्या होगा कि हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग का जो हम लोग इसमें 2 पॉइंटर ले रहे थे, जैसे मैंने यहाँ पे बताया 2 पॉइंटर। तो हम लोग इसमें कौन कौन सा पॉइंटर ले रहे थे, एक तो हो गया हमारा फास्ट और एक हो गया हमारा स्लो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि फास्ट पॉइंटर जो होगा हमारा, फास्ट पॉइंटर को क्या करेंगे कि हम लोग की फास्ट पॉइंटर को हम लोग क्या करेंगे, पहले फास्ट पॉइंटर हमारा क्या करता है, पहले n+1 स्टेप चलता है। तो ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट में लिखेंगे, फास्ट पॉइंटर को पहले n+1 स्टेप आगे भेजेंगे। तो आगे भेजो, ठीक है। फिर क्या करेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, फास्ट जो है, फास्ट एंड स्लो दोनों का क्या करेंगे, दोनों को एक एक स्टेप मूव करेंगे। मतलब मैं आपको इसका ड्राई रन करके भी दिखाऊंगा, एक एक स्टेप मूव करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग क्या कर रहे थे इसमें कि हम लोग का जब हम लोग का फास्ट नल हो जाता है, क्या हो जाता है, नल। जब हम लोग का फास्ट नल हो जाएगा, तो क्या होगा उस टाइम कि स्लो जो है, डिलेट जो होगा हम लोग का, स्लो डिलेट होने वाले नोड से स्लो जो होगा हम लोग को वो कहाँ पर होगा, फास्ट अगर नल हो जाता है तो स्लो डिलीट होने वाले नोड के जस्ट पहले होगा। मतलब हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि जो स्लो है उसको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट करना पड़ेगा। एंड इसका जो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका एक एज केस होगा, वो क्या होगा कि मैंने जैसे बताया आपको डमी नोड के बारे में, इसका एक एज केस होगा, वो क्या होगा, डमी नोड। दैट मीन्स क्या, हम लोग एक मान लीजिए कि हम लोग का एक कोई भी एक 1 2 3 है, ठीक है। हम लोग को डिलीट 1 करना है, अगर हम लोग डिलीट 1 को ही कर देंगे, इसलिए हम लोग, अगर हम लोग को मान लीजिए कि हम लोग को डिलीट 1 करना है, इसलिए हम लोग
क्या करते हैं, डमी नोड यूज करते हैं। कि जैसे मान लो कि मेरा डमी नोड अगर मेरा 0 होता है, तो अगर मेरा डमी नोड अगर मेरा 0 होता है, तो अगर हम 1 को डिलीट करते हैं तो 0 मेरा फिर भी हेड रहेगा। तो इसलिए हम लोग को कोई दिक्कत ना हो, डमी नोड हम लोग इसलिए डिलीट करते हैं कि हम लोग का जो हेड को डिलीट करना होता है वो इजी हो जाता है डमी नोड को यूज करने। तो चलिए हम लोग इसका पहले एक बार कोड लिख के रन कर लेते हैं, एंड उसके बाद फिर हम लोग इसका ड्राई रन चेक करेंगे। हम लोग को यहाँ पर पहले दे दिया गया है क्या। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक डमी नोड बनाएंगे, एक डमी नोड बनाएंगे, एक लिस्ट नोड में दिए एक डमी नोड बनाए, ठीक है। एक डमी नोड बनाए 0th इंडेक्स पर। फिर क्या किया, डमी ऑफ नेक्स्ट को हेड बना दीजिए, इसको हम लोग क्या किया, हेड से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। मतलब मैंने यहाँ पर क्या किया, डमी ऑफ जो नेक्स्ट लिंक लिस्ट का जो भी इंडेक्स था उसको मैंने क्या किया, हेड से कनेक्ट कर दिया, मतलब जो डमी नोड था उसको हेड से कनेक्ट कर दिया। फिर क्या करें कि एक लिस्ट नोड बनाएंगे, हम लिस्ट नोड बनाए एक, एंड फिर उसमें क्या किया, फास्ट को डमी पे रखें सेम। फिर एक स्लो बनाएंगे, स्लो बनाए, स्लो को भी रखें डमी पे, ठीक है, डमी पे रखें। फिर क्या करें कि हम लोग फास्ट पॉइंटर को n+1 मूव करना है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, मूव फास्ट n+1 स्टेप्स, ठीक है। तो एक फोर लूप ले लेते हैं, फोर लूप लेंगे, फोर इंट आई इज इक्वल टू 0 जाएगा हमारा, फिर जाएगा आई लेस देन इक्वल टू एन, एन यहाँ पर दिया हुआ है, एंड फिर जाएगा क्या, आई प्लस प्लस। तो फिर इसमें मेरा क्या जाएगा, जो फास्ट होगा वो क्या होगा, फास्ट ऑफ नेक्स्ट, ठीक है, वो फास्ट ऑफ नेक्स्ट हो जाएगा। फिर क्या होगा हमारा कि वो फास्ट इज इक्वल टू फास्ट ऑफ नेक्स्ट हो जाएगा। फिर क्या होगा हमारा कि हम लोग मूव कर दिए, अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों पॉइंटर को मूव करेंगे, मूव बोथ पॉइंटर। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक वाइल लूप लगाएंगे, वाइल फास्ट नॉट इज इक्वल टू मेरा जब तक नल होता है, नॉट इज इक्वल टू जब तक मेरा नल होता है, उस पर हम लोग क्या करेंगे कि फास्ट ऑफ नेक्स्ट करेंगे, एंड फिर क्या कर लेंगे कि फास्ट ऑफ नेक्स्ट करेंगे, स्लो को भी स्लो ऑफ नेक्स्ट करेंगे, स्लो को भी स्लो ऑफ नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। इतना कि फिर हम लोग क्या करेंगे कि जो लिस्ट नोड है, लिस्ट नोड जो डिलीट करना है वो क्या रहेगा, स्लो ऑफ नेक्स्ट। मतलब जैसा मैंने आपको बताया था कि हम लोग को जो भी नोड डिलीट करना है वो क्या होगा, मतलब स्लो क्या होगा कि स्लो हम लोग का जो भी नोड डिलीट करना उसके जस्ट एक पहले होगा, सेम जैसे यहाँ पर स्लो डिलीट होने वाले नोड के जस्ट पहले होगा तो स्लो ऑफ नेक्स्ट किया, तो सेम मैंने यहाँ पर भी लिस्ट नोड जो डिलीट नोड होगा उससे हम लोग क्या करें, स्लो ऑफ नोड का जस्ट पीछे वाला स्लो को अगर हम लोग नेक्स्ट करेंगे, स्लो ऑफ नेक्स्ट करेंगे तो हम लोग को डिलीट नोड मिल जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, सेम स्लो ऑफ नेक्स्ट जो होगा हमारा, स्लो ऑफ नेक्स्ट जो होगा हमारा वो क्या होगा, डिलीट ऑफ नेक्स्ट। फिर क्या कर देंगे,
डिलीट कर देंगे डिलीट को, एंड लास्ट में फिर हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे डमी नोड को, सॉरी डमी ऑफ नेक्स्ट को। चलिए अगर इसको हम लोग रन करके चेक कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा तीनों टेस्ट केस रन हो चुका है, एंड हम लोग इसे अब सबमिट कर देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा ये सबमिट हो चुका था। हम लोग इस पे इसका ड्राई रन एक बार चेक कर लेते हैं, ड्राई रन। तो ड्राई रन के लिए हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं ड्राई रन, ठीक है, ड्राई रन। तो ड्राई रन में सबसे पहले हम लोग का इनपुट क्या दिया हुआ था, इनपुट दिया हुआ था 1 2 3 4 5, ठीक है, दिया हुआ था। एंड एन इज इक्वल टू हम लोग को 2 दिया हुआ था, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक डमी नोड बनाऊंगा। डमी नोड बनाने के लिए हम लोग मान लो डी लिखते, डी 1 2 3 4 5, ठीक है, ये किया। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं कि फास्ट को डमी पे रखे सेम, एंड स्लो को भी क्या किए मैंने, डमी पे रखा, ठीक है। उसके बाद क्या किए हम लोग, मूव कराए फास्ट को n+1 स्टेप, ठीक है। मतलब n+1 मतलब हमारा कौन सा स्टेप में जाएगा, तीसरा स्टेप में, ठीक है। तो मतलब कि जैसे मेरा डी था 1 2 3 4 5, ठीक है। तो मेरा जो स्लो था वो स्लो एस यहाँ पर स्टार्ट हुआ डमी में, एंड जो मेरा जो फास्ट होगा वो यहाँ पर स्टार्ट होगा, मतलब थर्ड लिंक लिस्ट जहाँ पर है मेरा ये वाला, यहाँ पर ये मेरा स्टार्ट होगा थर्ड, ठीक है। उसके बाद फिर जब मेरा स्लो जब एक घर आगे भागेगा तब फिर मेरा फास्ट क्या होगा, फास्ट भी आगे भागेगा, n+1 स्टेप चलेगा। फिर जब एस जब मेरा 2 पर जाएगा तो एफ मेरा फिर आगे जाएगा सेम, फिर मेरा एफ मेरा आगे जाएगा। फिर जब मेरा एस आ जाएगा तीसरा पे तो मेरा एफ चल जाएगा नल, मेरा एस क्या हो जाएगा, मेरा नल हो जाएगा। मतलब एफ तो मेरा मान लो कि यहाँ पर नल हो गया, एफ मेरा मान लो कि यहाँ पर नल हो गया, क्या कि तो पांचवा स्टेप से बाहर निकल गया, मान लो यहाँ पर ही मेरा नल हो गया, ठीक है, नल हो गया। और एस मेरा आ गया है थर्ड पे। थर्ड पे आने के बाद हम लोग क्या बोले थे कि जब मेरा स्लो थर्ड पे आ जाएगा तो स्लो जो मेरा नेक्स्ट होगा, जो कि क्या है मेरा 4 है, उसको क्या कर देंगे हम लोग, डिलीट कर देंगे 4 को। क्योंकि हम लोग यहाँ पर सेम देखे थे कि जो हम लोग को डिलीट करने का होगा वो हम लोग क्या होगा, स्लो डिलीट होने वाले नोट के जस्ट पहले होगा। मतलब डिलीट हम लोग को 4 करना था उस हिसाब से, क्या कि हम लोग यहाँ पर n=2 लिए, तो मतलब 1 और 2, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया 1 2 मतलब फोर्थ इंडेक्स हम लोग को डिलीट करना था। सेम यहाँ पर फोर्थ डिलीट हो गया। फोर्थ डिलीट होने के बाद फिर यहाँ पर हम लोगों ने कोड में क्या लिखा था कि जो हम लोग स्लो ऑफ नेक्स्ट होगा, वो क्या करेगा, डिलीट ऑफ नेक्स्ट, मतलब स्लो और नेक्स्ट के बीच जो डिलीट एलिमेंट होगा वो उसको स्लो नेक्स्ट के मतलब अगला इंडेक्स के साथ जोड़ देगा। अगर नहीं जोड़ेगा तो फिर तो मेरा लास्ट थर्ड पे ही रुक जाएगा। इसीलिए अब मेरा हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरा जो फाइनल जो मेरा रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, मेरा 1 2 3 5, ये मेरा आ गया फाइनल रिजल्ट, ठीक। अब इसका जो मेन जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग यहीं पर लिख लेते हैं। इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है,
इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा हम लोग का, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा हम लोग का, बिग ऑफ एन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम लोग कोई भी एक्स्ट्रा लूप मतलब कोई भी एक्स्ट्रा बार हम लोग ट्रैवर्स नहीं कर रहे। जैसे ब्रूट फोर्स में मैंने आपको बताया था कि हम लोग यहाँ पर ट्रैवर्स करे थे 2 बार, एक हम लोग लेंथ निकाले थे, दूसरा बार हम लोग डिलीट करे थे। लेकिन इस बार हम लोग एक ही बार में ट्रैवर्स कर रहे हैं। ऑप्टिमल में क्या करें हम लोग, एक ही बार में ट्रैवर्स कर रहे हैं। तो इसका जो ऑप्टिमल का हो जाएगा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन हो गया, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो सेम हमारा हो जाएगा बिग ऑफ 1। अगर मान लो कि बाई चांस मान लो कि अगर ये क्वेश्चन इंटरव्यू में आ जाता है और इंटरव्यू में तुमको बोले कि हेड भी अगर डिलीट हो सकता है, तो तुम इसका जवाब कैसे दे सकते हो कि हम लोग इसका जवाब ऐसे दे सकते कि हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, एक डमी नोड का यूज कर रहे हैं। ये क्या करेगा, सिंपली हम लोग एज केस को सिंप्लीफाई करता है। जैसे लाइक एज केस को हम लोग क्या करेगा, ये सिंप्लीफाई करेगा। बाई चांस अगर हम लोगों ने इंटरव्यूअर को नहीं बताया कि हम लोग डमी नोड यूज करें, सिर्फ 2 पॉइंटर अप्रोच करके हम लोग तो सॉल्व करके दिखा दिए, तो इंटरव्यूअर बाई चांस बोलेगा कि अगर इससे हेड हेड भी तो डिलीट हो सकता है, तो हम लोग उस टाइम बोल सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर डमी नोड का यूज करेंगे, जिससे हम लोग का आसानी होगा। अगर हेड भी हम लोग डिलीट हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं हम लोग डमी नोड का यूज कर रहे हैं। एंड ये क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा? अगर आप लोगों ने भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया एक ही टाइम पे, तो कमेंट पे D27 डन जरूर लिखिएगा। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।